नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10th की मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने त्रिभुज की चर्चा की थी। आज की अपनी जो क्लास है उसके अंदर हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बोर्ड एग्जाम को हमारे कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब हमें इस चैप्टर को अच्छे से देखना है और यहाँ से जो सवाल आएंगे वो बड़े ही सिंपल आएंगे और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे। और जो सवाल आएंगे वो आएंगे अपने ज़्यादा मार्क्स के, मतलब 2 नंबर का भी आएगा, 3 नंबर का भी आएगा, तो हमें उसकी जमकर तैयारी करनी है। तो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। अब ये चैप्टर आपके पास है 7 नंबर का। अब देखिए, अपने जो बोर्ड एग्जाम है वो 80 नंबर का पेपर है, उसके अंदर से केवल 7 नंबर का निर्देशांक ज्यामिति से आ रहा है। मतलब लगभग आप 10% समझ सकते हैं कि ये चैप्टर है वो अपने 10% का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से जो आपके पास सवाल होंगे वो एक तो आएगा ऑप्शनल, एक सवाल क्या आएगा ऑप्शनल, जो कि होगा आपके पास 1 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि होगा आपके पास 1 मार्क्स का। एक आपके पास आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आपके पास आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये प्रश्न आपके कौन कौन से टॉपिक से बनेंगे उन सभी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखना, 1 नंबर का आपके पास जो ऑप्शनल और शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके आ सकते हैं भुज, कोटि, अक्षों से दूरी और साथ में दूरी सूत्र। भुज, कोटि, अक्षों से दूरी और दूरी सूत्र, यहां से आपके ये ऑप्शनल और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का आपके जो क्वेश्चन है ये भी आपके दूरी सूत्र से आएगा। ये भी कहां से आएगा? दूरी सूत्र से। लेकिन यहां पर जो दूरी सूत्र है उसका हमें उपयोग करना है, मतलब डायरेक्ट दूरी सूत्र से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर डायरेक्ट दूरी सूत्र से प्रश्न पूछना है तो वो या तो ऑप्शनल सवाल के अंदर पूछेगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछेगा। यहाँ पर आपके पास जो दूरी सूत्र का सवाल आएगा उसके अंदर दूरी सूत्र हमें काम में लेना है, मतलब सवाल जैसा होगा उसके अंदर हमें दूरी सूत्र काम में लेने की जरूरत है। जैसे आपको सरेखी का सवाल पूछ सकता है तो सरेखी दर्शाने के लिए भी आपको दूरी सूत्र काम में लेना पड़ेगा। चतुर्भुज का प्रकार पूछेगा तो वहाँ पर भी आपको दूरी सूत्र काम में लेना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल जिसके अंदर दूरी सूत्र काम में आता है, केवल दूरी सूत्र से सवाल हल नहीं होगा, वो उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें 2 नंबर के क्वेश्चन की संभावना दिखती है। तो 2 नंबर का सवाल वहाँ से आएगा जहाँ पर दूरी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी और एक से ज़्यादा बार जरूरत पड़ेगी। अगर दूरी सूत्र एक बार लगाते हैं हल हो जाता है, मतलब वो 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर दूरी सूत्र की एक से ज़्यादा बार आवश्यकता पड़ रही है मतलब वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब 3 नंबर का प्रश्न है आपके पास, तो ये जो 3 नंबर का प्रश्न बनेगा वो आपके बनेगा विभाजन सूत्र से। जो भी आपके पास विभाजन सूत्र है, अंत विभाजन आपके पास है, उस अंत विभाजन की सहायता से जो प्रश्न बनेगा वो आएगा अपने पास 3 नंबर का। तो यहाँ पर जो पूरा चैप्टर है आपके पास वो भुज, कोटि, अक्षों से दूरी, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, इस पर ही आधारित है। आपके जो सारे सवाल हैं वो इन टॉपिक से ही बनेंगे, इन टॉपिक के बाहर एक भी सवाल बनने वाला नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। जैसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर भुज और कोटि, कि भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है। अगर यहाँ पर हम अक्षों की बात करें, अक्षों की बात करें तो ये आपके पास है एक्स अक्ष और ये है आपके पास वाई। अब जब पूरा जो कार्य चतुर्थांश है ये पूरा अपने 360 डिग्री का होता है
और कार्तीय चतुर्थांश के अगर टुकड़े करें तो अपने पास 4 चतुर्थांश बचते हैं। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये आया आपके पास चौथा चतुर्थांश। अब देखना इसके अंदर हम जो चिन्ह लेते हैं वो प्लस और प्लस, क्योंकि ये वाला जो चतुर्थांश है इन दो रेखाओं से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर x का जो भी हम मान लिखते हैं वो पॉजिटिव लिखते हैं और इधर x का जो भी मान लिखते हैं वो नेगेटिव लिखते हैं। ऊपर y का जो भी मान लिखते हैं वो पॉजिटिव लिखते हैं और नीचे y का जो भी वैल्यू लिखते हैं वो नेगेटिव आती है। मतलब ये वाला जो भाग है वो इन दोनों से मिलकर बना है और यहाँ पर x का मान भी प्लस में, y का मान भी प्लस में। अब पहले वाला जो बिंदु होता है वो x का होता है, दूसरा वाला बिंदु y का। मतलब अगर दोनों बिंदु प्लस वाले हैं तो वो पहले चतुर्थांश में आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, पहले x की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पर जो भी x के मान होंगे वो सारे किस में आएंगे, माइनस में आएंगे और यहाँ पर y के जो भी मान आएंगे वो आएंगे प्लस में। वैसे तीसरे चतुर्थांश के अंदर x के सारे मान है वो माइनस में और y के सारे मान है वो भी माइनस में। चौथा चतुर्थांश है x के जो सारे मान आएंगे वो प्लस में और y के सारे मान आएंगे वो माइनस में। ये तो यहाँ से आप किसी भी बिंदु को देखकर उसके चतुर्थांश का निर्धारण कर सकते हैं कि उसके निर्देशांक किस प्रकार के। अगर दोनों प्लस के हैं तो पहला चतुर्थांश, अगर माइनस प्लस है दूसरा चतुर्थांश, दोनों माइनस है तीसरा चतुर्थांश और प्लस माइनस है तो चौथा चतुर्थांश। यहाँ से हमें बिंदु देखना है, जैसे हमने बिंदु लिखा x और y। अब x और y की बात करते हैं तो जो x की वैल्यू है, जो हमारे पास x की वैल्यू है वो तो कहलाती है भुज और जो y की वैल्यू है वो कहलाती है कोटि। जो x की वैल्यू है वो क्या कहलाती है, भुज, और जो y की वैल्यू है वो क्या कहलाती है, कोटि। यहाँ से ध्यान रखना है कि आपके पास जो x का मान है, x का मान वो y अक्ष से दूरी है। x का मान है वो क्या है, y अक्ष से दूरी, और जो y का मान है वो है x अक्ष से दूरी। अगर आपको y अक्ष से दूरी लिखनी है तो उस बिंदु के अंदर देखना है कि x का मान क्या है, और अगर x अक्ष से दूरी देखनी है तो y की वैल्यू लिखनी है। लेकिन जब भी x और y के मान लिखे तो ये दूरी की चर्चा की है हमने, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो आगे वाले चिन्ह हमें काम में नहीं लेने। लेकिन जब भुज और कोटि लिखते हैं तो उसके आगे वाले जो चिन्ह है वो भी लिखने हैं। अगर भुज पूछा है तो x का मान लिखना, अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, धनात्मक है तो धनात्मक। अगर कोटि पूछी है तो y का मान लिखना है, धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। अगर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछी है तो y का धनात्मक मान लिखना है, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में, और अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी है तो x का मान लिखना है वो भी धनात्मक। जैसे अपने पास बिंदु है 2,-3, यहाँ से जो भुज होगा वो होगा 2 और जो कोटि होगी वो होगी -3। अगर यहाँ से x अक्ष की दूरी पूछी जाए, x अक्ष की दूरी, तो y का मान लिखना है और y का मान प्लस वाला लिखना है, -3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस का 3। अगर हमें y अक्ष से दूरी लिखनी है, y अक्ष से दूरी, तो x का मान लिखेंगे और x का मान कितना है, 2। x का मान अपने पास कितना है, 2। भुज और कोटि का मान आसानी से लिख सकते हैं। मतलब भुज क्या होता है कि जो x का मान है वो भुज है, y का मान है वो कोटि है, साथ में उनके चिन्ह भी लेने हैं। अगर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछी है तो y की वैल्यू लिखनी है, लेकिन चिन्ह हमेशा प्लस का लेना है। अगर किसी की x अक्ष से दूरी बोली है तो y का मान लिखना है लेकिन प्लस वाला, और y अक्ष से दूरी बोली है तो x का मान लिखना है लेकिन प्लस में लिखना है, कभी भी ऋणात्मक मान नहीं लिखने। जब भी दूरी होती है दूरी हमेशा धनात्मक लिखनी है। अब जब भी दूरी पूछी जाए तो पीछे इकाई जरूर लिखना है, अगर मात्रक नहीं है तो क्या लिखोगे, पीछे इकाई। अब साथ में इसके अंदर पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। सिंपल सा सवाल है कि मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं तो वो हमें लिखने हैं 0,0। तो यहाँ से आपको कोई बिंदु दिया जाए, उसके चतुर्थांश के बारे में पूछा जाए तो आप उसके चतुर्थांश का निर्धारण कर सकते हैं, भुज और कोटि बता सकते हैं,
एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी बता सकते हैं। अब जैसे कोई बिंदु है अपने पास, जैसे लिखा हमने 2,0, यहाँ पर जो भी मान है वो केवल किसका है, x का मान है। 2,0 में केवल किसका मान है, x का। y का मान क्या है, 0। तो केवल x का मान है, मतलब ये बिंदु x अक्ष पे स्थित होगा, किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा। लेकिन अगर बिंदु लिखा है 0,3, यहाँ पर अपने पास केवल y का मान है, x का मान 0 है, केवल y का मान है, मतलब ये वाला बिंदु है वो y अक्ष पे स्थित होगा। तो इस प्रकार आप अक्ष पे भी किसी बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं कि वो बिंदु के अंदर कौन सा अक्ष का मान दिया गया है। अगर x अक्ष का मान दिया है तो x अक्ष पे स्थित होगा, y अक्ष का मान दिया है तो y अक्ष पे स्थित होगा। अगर x और y दोनों के मान दिए हैं तो वो चतुर्थांश में स्थित होगा। और चतुर्थांश के अंदर अगर स्थान का निर्धारण करना है तो उनके चिन्ह देखने पड़ेंगे। दोनों प्लस है तो प्रथम, माइनस प्लस है तो दूसरा, दोनों माइनस है तो तीसरा, और प्लस माइनस है तो चौथा। उसके बाद आप भुज कोटि देख सकते हैं और अक्षों से दूरियों भी देख सकते हैं। अगला अपने पास है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करती हैं। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास दूरी सूत्र होता है जिसको हमें काम में लेना है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। अब ध्यान रखना, आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, उसके अंदर आपको डायरेक्ट दूरी सूत्र के बारे में पूछा जा सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आपको सूत्र भी याद रखना है। वो फॉर्मूला होता है अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जहाँ पर x1 x2 y1 y2 क्या है, ये वाले बिंदु अपने पास बिंदु दिए गए हैं। बिंदु है अपने पास 2,3, 4,1। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो तो पहला काम आप ये कीजिए कि यहाँ से आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पहले उतार लीजिए साइड में। जैसे हमने लिखा कि x1, इसको हमने x1 कहा, इसको y1 कहा, इसको x2 कहा, इसको y2 कहा। तो x1 का मान लिखा हमने 2, y1 का मान लिखा 3, x2 का मान लिखा 4 और y2 का मान लिखा 1। आप चाहे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 माने, कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। हमने इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2। आप चाहे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले सकते हैं, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से हम दूरी निकालते हैं। दूरी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमने लिखा d से। x2 का मान, x2 का मान है अपने पास 4 माइनस x1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है अपने पास 1 और y1 का मान है अपने पास 3, इसका होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का ही आएगा, माइनस का 2, उसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 4। तो d बराबर आ जाएगा √8 और √8 को ही हम लिखते हैं 2√2 और पीछे कुछ भी मात्रक नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, इकाई। ध्यान रखना, दूरी है तो पीछे मात्रक लिखना जरूरी है, कुछ भी मात्रक नहीं है तो आप पीछे क्या लिख सकते हैं, इकाई। अगला सवाल है आपके पास -5,7 और -1,3। दूरी सूत्र हमको पता है, यहाँ से हमने x1 की वैल्यू लिखी -5, y1 की वैल्यू लिखी 7, x2 की वैल्यू लिखी -1 और y2 की वैल्यू लिखी 3। यहाँ से वापस दूरी सूत्र लिखना है। दूरी सूत्र होता है अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है अपने पास माइनस का 1 माइनस x1 का मान है -5। देखना ये माइनस तो यहाँ फॉर्मूले का है और x1 का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है अपने पास 3 माइनस y1 का मान है 7, ये 3 - 7 का हो गया होल स्क्वायर। तो d बराबर आ जाएगा -1 + 5, ये हो जाएगा प्लस का 4,
4 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 ये आएगा माइनस का 4 उसका स्क्वायर, तो डी बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो डी बराबर आ जाएगा अंडर 32। और अंडर 32 को ये आप लिख सकते हैं 4 अंडर 2 इकाई। आप अंडर 32 लिखते हैं तो भी सही है और 4 अंडर 2 लिखते हैं तो भी सही है। अगला सवाल है हमारे पास कि बिंदु है ए बी और माइनस ए माइनस बी। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखना है। यहाँ से अगर हम x1 का मान लिखें तो x1 का मान हो जाएगा a, y1 का मान लिखे तो आ जाएगा b, x2 का मान लिखें आ जाएगा अपने पास माइनस का a, और y2 का मान लिखें तो आ जाएगा माइनस का b। वापस दूरी सूत्र, लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह आ जाएगा अपने माइनस a, माइनस x1 की जगह आ जाएगा a और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह आ जाएगा अपने पास माइनस b, माइनस y1 की जगह आ जाएगा b। माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस का 2b उसका होल स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, a का भी स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों के अंदर से 4 कॉमन आ रहा है, हमने 4 क्या ले लिया कॉमन, पीछे बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अंडर 4 हम जानते हैं कितना होता है 2, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पीछे क्या लिख देंगे इकाई। ये आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इस सवाल को आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। अगला सवाल है हमारे पास कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी है। मतलब सरेखी वाला प्रश्न है। अब सरेखी वाला प्रश्न है तो हमें दूरियां निकालनी पड़ेगी, और जो दूरियां हैं वो एक से ज़्यादा निकालनी है। जब एक दूरी निकालते हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन या ऑप्शनल सवाल आ सकता है, और जैसे ही एक से ज़्यादा दूरी निकाल रहे हैं, मतलब 2 दूरी निकाल रहे हैं या 3 लगा रहे हैं, तब वो समझ लेना है या तो 2 नंबर में आएगा या फिर 3 नंबर में। मतलब ये आपके जो सवाल है वो या तो 2 नंबर का है या फिर 3 नंबर का। देखना, जब भी हम सरेखी की बात करते हैं तो सरेखी क्या होता है, सरेखी मतलब एक रेखा में, सरेखी मतलब एक रेखा में आपके पास ये जो तीनों बिंदु होंगे वो एक ही रेखा में होंगे। एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु यहाँ पर है। अब यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा उसका स्थान हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में है तब क्या होगा कि इनके बीच की दूरी अगर मैं d1 लिखूं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी d2 लिखूं, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो जो d1 प्लस d2 है वो कैपिटल D के बराबर आएगा। ये वाला बिंदु इनके बीच की दूरी d1, इस वाले और इस वाले बिंदु के बीच की दूरी d2, और इस वाले बिंदु के बीच की दूरी कैपिटल D। जब d1 प्लस d2 किया जाएगा तो ये पूरी डिस्टेंस आएगी, और ये पूरी डिस्टेंस किसके बराबर है, कैपिटल D के बराबर। मतलब d1 प्लस d2 किसके बराबर आना चाहिए, कैपिटल D के बराबर। तो यहां से हम बिंदु लेते हैं क्रम से कि बिंदु 1,5 व 2,3 के मध्य दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी। 1,5 व 2,3 के मध्य में दूरी निकाल रहे हैं। इसको हमने लिखा d1, तो चाहे तो स्मॉल d1 लिख सकते हैं। d1 निकाला, x2 माइनस x1, अब की बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको जब भी ये दूरी निकालते हैं इस सवाल के अंदर, जैसे हम दूरियां निकालेंगे, 3 दूरी निकालनी पड़ेगी, तो तीनों दूरियों के अंदर आपको ये फॉर्मूला जरूर लिखना है। ये दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको दूरी बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। हम बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख दिया है, आपको यही से इस फॉर्मूले को काम में लेना है। अब यहाँ से अगर हम मान कहें तो ये आएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 3, y1 का मान 5 और उसका होल स्क्वायर। तो d1 बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर। तो d1 आ जाएगा 1 प्लस 4। तो d1 बराबर आ गया अपने पास अंडर का 5 इकाई। कितना आया? अंडर 5 इकाई। वैसे हमें 2,3 और -2, -11 के बीच की दूरी भी निकालनी है। 2,3 व -2, -11 के बीच की दूरी। उस दूरी को हमने नाम दिया है d2। इसके लिए ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x1 y1 x2 y2। अब x2 माइनस x1 मतलब -2 -2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो d2 आएगा वो होगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196। तो d2 बराबर हो जाएगा अंडर का 212 इकाई। अंडर का 212 इकाई। अब चाहे तो इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे 212 के अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा आपके पास 106 और ये आ जाएगा आपके पास 53 और 53 अभाज्य संख्या है, मतलब इसको आप 2√53 भी कह सकते हैं। ये आपके पास जो d2 आएगा वो आएगा 2√53 इकाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप अंडर का 212 इकाई लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली हमें दूरी निकालनी है 1,5 और -2, -11 के बीच की, मतलब 1,5 व -2, -11 के मध्य दूरी, इनके बीच की क्या निकालनी है? दूरी। उसको हमने लिखा है d3। अब d3 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब -2 -1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो d3 आएगा आपके पास -3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो d3 आ जाएगा आपके पास -3 का स्क्वायर 9 और -16 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 256। तो d3 आ जाएगा अंडर का 265 इकाई। अब देखना क्या किन्हीं दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबर योग प्राप्त होगा। जैसे अंडर 5 और अंडर 212 का जोड़ें तो क्या अंडर 265 आएगा? नहीं आएगा। वैसे ही अंडर 212 अंडर 265 इनको जोड़ें तो क्या अंडर 5 मान आएगा? नहीं आएगा। क्या अंडर 5 और अंडर 265 इसको जोड़े तो क्या अंडर 212 मान आएगा? नहीं आएगा।
देखा जाए तो इनमें सबसे बड़ा मान है वो है √265। कितना है? √265। यहाँ पर है √5 और √212। देखना क्या जो अपने पास √265 है वो √5 और √212 क्या इनको जोड़ने से आता है? जो √265 है क्या वो √212 प्लस √5 क्या इससे ये मान आएगा? इससे ये मान आने वाला नहीं है। मतलब √212 और √5 को जोड़ेंगे तो √265 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो D3 है वो D1 प्लस D2 के बराबर नहीं है। मतलब जो तीनों बिंदु हैं वो सरेखी नहीं है। तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। अगर ये दूरी आपस में बराबर आ जाती कि हाँ कि इधर भी 265 है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी कितना आता है? 265। तब ये तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं? सरेखी। अभी ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम इसको सरेखी नहीं कहेंगे। अगला सवाल है हमारे पास कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 इनसे समदूरस्थ है। x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है। देखिए अगर इसका हम डायग्राम बनाएं कि x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है कि ये बिंदु है वो अपने x अक्ष पे स्थित है। जैसे ये वाली रेखा है अपने पास x अक्ष वाली, इस पर ये कोई बिंदु स्थित है। इसके हमें निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 ये 2, -5 और -2,9 -2,9 इनसे समदूरस्थ है। ये वाला बिंदु है वो इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये दोनों आपस में बराबर है। हमें यहाँ पर बिंदु ज्ञात करना है और ये वाला बिंदु x अक्ष पे स्थित है। हमने यहाँ पर चर्चा की थी, देख लीजिएगा जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब यहाँ पर चर्चा की थी कि जैसे कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसके लिए केवल x का मान होगा और कोई बिंदु y अक्ष पे है तो उसके लिए केवल y का मान होगा। तो यही से यही वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना है हमें कि अगर x अक्ष पे बिंदु स्थित है तो उसके लिए केवल x का मान होगा, y का मान क्या हो जाएगा? 0। केवल किसका मान होगा? x का। y का मान क्या होगा? 0। अगर इसको मैं कहता हूँ P, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, तो ध्यान रखना जो PA है वो PB के बराबर होगा। ये हमको सवाल में दिया गया है। समदूरस्थ है मतलब यहाँ से जो दूरियां हैं वो क्या है? समान। तो लिखेंगे PA बराबर PB। ये सवाल में हमको दिया हुआ है। PA बराबर क्या है? PB। ये हमको सवाल में दिया है। हमें PA की मध्य दूरी ज्ञात करनी है। मतलब बिंदु 2,5 व x, 0 के मध्य दूरी और उस दूरी का नाम क्या है? PA। तो ये हो जाएगा अपने पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो हम दूरी निकालते हैं PA। P और A के मध्य दूरी फॉर्मूला पता है हमें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? x2 का मान है x माइनस x1 का मान है 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है अपने पास 0 और y1 का मान है -5। ये माइनस माइनस अपने पास क्या हो जाएगा? प्लस। तो PA बराबर क्या आ जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। फिलहाल हमें इसको यही तक रखना है कि PA का मान हमने यहाँ तक निकाल दिया है। इसी प्रकार हमें बिंदु -2,9 व x, 0 इनके मध्य दूरी निकालनी है। इन बिंदु के बीच की क्या निकालनी है? दूरी। और इसका नाम है हमारे पास PB। फॉर्मूला पता है, इसको हमने लिखा x1 y1, इसको लिखा x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर
मतलब x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो पी भी बराबर आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर प्लस का 81। अब पी ए बराबर पी बी है, पी ए बराबर क्या है पी बी, ये हमको सवाल में दिया हुआ है, मतलब पी ए और पी बी की वैल्यू में क्या कर देनी है बराबर। तो हो जाएगा अपने पास अंडर रूट का x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर अंडर रूट का x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है, दोनों पक्षों का क्या करना है वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने, अब जैसे ही वर्ग करेंगे दोनों तरफ से जो अंडर है वो हट जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 और ये आ जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 और ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 4 से प्लस 4 भी कट गया। अब क्या बचा अपने पास, 25 को इधर लेके आए, 4x को उधर लेके जाए, तो माइनस का 4x तो इधर है और प्लस का 4x उधर गया तो माइनस का 4x, ये हो जाएगा 81 माइनस 25, ये आ जाएगा माइनस का 8x और 81 में से 25 जाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 56। तो x बराबर आ जाएगा 56 बटे माइनस 8, तो ये आएगा माइनस का 7, मतलब x का मान कितना आया माइनस 7। अतः जो p के निर्देशांक होंगे, p के निर्देशांक वो थे अपने पास x, 0, तो x का मान हमने निकाला है माइनस का 7, तो जो x अक्ष पे जो बिंदु आएगा वो आएगा माइनस 7, 0। करना क्या है कि समदूरस्थ कहा था, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या कर देनी है बराबर। देखना दूरी सूत्र 2 बार काम में आ रहा है, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न पक्का है आपके लिए। तो आपको एक बार ये दूरी निकालनी है, एक बार ये दूरी निकालनी है, दोनों मान आपस में क्या कर देने हैं बराबर। कहा है x अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना था, इसलिए बिंदु लिया x, 0। सेम सवाल आपके पास आएगा जिसके अंदर पूछा जाएगा y अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है, तो y अक्ष पे बिंदु है तो उसके लिए जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 0, y, बाकी कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी बिंदु होगा, यहाँ पर भी बिंदु होगा, केवल y अक्ष पे बिंदु बोला है तो इसके जो निर्देशांक है x, 0 वो बदल के क्या हो जाएंगे 0, y। सवाल हल करने का तरीका सेम है, इसके जैसा ही सवाल है, वो हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, लेकिन आपको समझना है कि इसी तरीके से उसे हल करेंगे। वहां पर y अक्ष पे बिंदु निकालना है तो y अक्ष पे जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक लिखोगे 0, y। x अक्ष पे बिंदु है तो उसके निर्देशांक लिखे हैं x, 0। अगला सवाल है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, 3 और 10, y के बीच की जो दूरी है वो है 10 मात्रक। y का वह मान ज्ञात करना है, इसके अंदर 10 के बाद में जो बिंदु दिया है y उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी है, दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो है अपने पास 10 मात्रक। बिंदु है अपने पास p के निर्देशांक है 2, 3 व q दिया है 10, y। यहाँ पर p बना दिया, यहाँ पर बना दिया q। इनके बीच की दूरी p इधर है, q इधर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक। दूरी सूत्र लगाएंगे कि p और q के बीच में वास्तव में दूरी कितनी है 10 मात्रक, तो p व q के मध्य दूरी, यहाँ से अगर वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगी x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ से हम दूरी निकालते हैं pq
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये दूरी कितनी दी है हमें? 10 दी है। तो बराबर में अब की बार दूरी निकालनी नहीं है, दी हुई है, तो बराबर में कितना रख के चलेंगे? 10 रख के चलेंगे, क्योंकि सवाल में ही दिया है कि बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। तो अब की बार दूरी का मान भी रखना है। x2 का मान कितना है? 10 माइनस x1 का मान कितना है? 2, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y माइनस y1 का मान 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग करें तो क्या होगा? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 10 का 100 हो जाएगा, और यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। इसके ऊपर से केवल अंडर रूट गया है, और यहाँ पर 2 घात आ गई है। 10 का हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोले तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब 100 प्लस का है, इधर लेके आए तो माइनस का, तो अपने पास बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 हो जाएंगे 73, ये प्लस का, और 100 इधर आया तो माइनस का, बराबर में 0। तो हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ये अपने पास द्विघात समीकरण बना है, इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे हल करें तो हो जाएगा y स्क्वायर। बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि जोड़ो तो वापस कितना आ जाए? 6, और अगर गुणा करें तो आ जाए माइनस का 27। तो हमने यहाँ पर इसके टुकड़े लिखे 9y माइनस 3y, मतलब घटाएंगे तो 6y आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 9 और माइनस 3, माइनस का 27 आ जाएगा, माइनस में 27 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बनाएं, y कॉमन आएगा, बचेगा y प्लस 9, इधर से माइनस का 3 कॉमन आएगा, बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। तो आ जाएगा y माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, और y प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। तो y का मान आया एक तो 3, और y का मान आया एक माइनस 9। मतलब y का मान हमें निकालने को कहा था, तो y के अपने पास 2 मान आए हैं, एक तो आएगा 3 और एक आएगा माइनस 9। ये अपने पास y की वैल्यू है। कितनी वैल्यू आएगी? y की अपने पास वैल्यू आएगी 2, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 9। मतलब अगर यहाँ पर हम बिंदु लेते हैं 10,3 तो भी इनके बीच की दूरी बराबर आएगी, और बिंदु लेते हैं 10,-9 तब भी इनके बीच की दूरी आएगी वो 10 मात्रक की होगी। दूरियां दोनों क्या होगी? समान। मतलब y के कितने मान रख सकते हैं? 2, प्लस का 3 भी रख सकते हैं, और माइनस का 9 भी रख सकते हैं। अगला है अपने पास विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र है, ये अपने पास 3 नंबर का है, ये ध्यान रखना है। विभाजन सूत्र कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अपने पास जो सवाल आएगा वो 3 नंबर का विभाजन सूत्र से ही संबंधित होगा। अब विभाजन है ये अपने है अंतः विभाजन, वैसे एक बाह्य विभाजन भी होता है, लेकिन अपने जो 10th का जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वाला चैप्टर है उसके अंदर केवल अंतः विभाजन दिया हुआ है, तब केवल अंतः विभाजन की ही चर्चा करेंगे। अंतः विभाजन मतलब कोई रेखा है, इस रेखा पर यहाँ पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1 y1, यहाँ पर बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2 y2। इसको जैसे कोई एक रेखा जा रही थी, उसने इसको विभाजित कर दिया, यहाँ पर उसने काट दिया। तो यहाँ पर ये जैसे ही इसने काटा तो इधर कुछ भाग बचा रेखा का, और इधर भी कुछ भाग बचा। तो आगे जो भाग बचा है उसको हमने लिखा है m1, और पीछे जो भाग बचा है उसको हमने लिखा है m2। इस रेखा का आगे वाला भाग m1 है, पीछे वाला भाग m2 है, तो ये रेखा का अनुपात हो गया। यहाँ पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक हमने लिख दिए x y। हमें क्या करना है कि x1 y1 दिया होगा, x2 y2 दिया होगा, अनुपात भी दिया होगा, हमें x और y के मान निकालने हैं।
तो इनके अंदर जो संबंध होता है वो होता है कि अगर x का मान निकाल रहे हैं तो लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और अगर y का मान निकाल रहे हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मतलब नीचे तो जो अनुपात है उसका योग करना है और ऊपर m1 के साथ में x2 रखना है और m2 के साथ में x1। अब जैसे ही y वाला बिंदु निकालते हैं तो x2 का y2 हो जाता है और x1 का y1। ये अंतर विभाजन के फॉर्मूले हैं, यही से हमें x और y के मान निकालने हैं। यहाँ से अगर आपके पास x और y के मान निकालने हैं तो m1 m2 x1 x2 ये मान पता होने चाहिए। अगर y का मान निकालना है तो m1 y2 m2 y1 m1 और m2 ये मान पता होने चाहिए। अगर आपको m1 का मान निकालना है तो आपके पास m2 का मान पता होना चाहिए, x1 x2 का मान पता होना चाहिए और x का मान पता होना चाहिए। मतलब इसके अंदर से अगर कोई भी एक मान लुप्त है तो उसको इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी अगर इनमें से कोई एक मान लुप्त है तो उसको इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ये होते हैं अपने अंतर विभाजन के फॉर्मूले। अब कोई भी रेखा है उसके विभाजन के अगर अनुपात निकालने हैं, जैसे कोई रेखा है उसको यहाँ से जैसे विभाजित कर दिया, जैसे क्या किया विभाजित, और इसके अगर बराबर टुकड़े करने जाएं तो इसके बराबर टुकड़े होते हैं 4। इसके अगर अनुपात लिखने हैं तो इस बिंदु के लिए अगर अनुपात लिखें तो इसके आगे रेखा का कितना भाग है, 1 भाग है, और पीछे रेखा के कितने भाग हैं, 1 2 और 3। तो इसके लिए जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:3। अगर इसका बिंदु निकालना है तो इसके आगे भाग कितने हैं, 2, और इसके भाग कितने हो जाएंगे पीछे, 2, तो 2:2। अगर इसके लिए अनुपात निकालेंगे तो आगे कितने भाग हैं, 3, इसके लिए 1। अगर यहाँ पर हमें x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, तो ये वाला अगर बिंदु निकालोगे तो x1 y1 x2 y2, लेकिन m1 m2 ये हो जाएंगे। ये वाला बिंदु निकालना है x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे, लेकिन m1 m2 ये हो जाएंगे। अगर ये वाला बिंदु निकालना है तो x1 y1 x2 y2 ये तो यही वाले, लेकिन m1 m2 ये हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम अंतर विभाजन करते हैं। यहाँ पर हमें एक बात याद आ गई है जो शायद हम उस ऑप्शनल और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बताना भूल गए हैं। वो यही से बनती है कि अगर हमें कोई मध्य बिंदु निकालना है, क्या निकालना है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम यूज करते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, ये तो x का मान आया, और y1 प्लस y2 बटे 2 ये अपने निकलेंगे मध्य बिंदु। जैसे अपने पास बिंदु दिए गए हैं 2,1 और -4,3, इसका मध्य बिंदु निकालना है तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो इसका मध्य बिंदु निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। x1 कितना है, 2 प्लस x2 मतलब -4 बटे में 2, और y1 प्लस y2 1 प्लस 3 बटे में 2, तो 2 - 4 कितना आ जाएगा, -2, तो -2 बटे 2 और 4 बटे 2, तो ये आ जाएगा -1 बटे 2। ये कहलाएगा इसका मध्य बिंदु। तो आपको ये मध्य बिंदु भी याद रखना है कि किस प्रकार से निकालते हैं। अगर मध्य बिंदु के अंदर x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2, और y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे 2, जो कि अपने इन्हीं अंतर विभाजन से निकलता है। जैसे m1 m2 ये 2:2 है तो ये मध्य बिंदु है, तो आप यहाँ से x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 के द्वारा भी इसका मान निकाल सकते हैं। अगर ये वाला बिंदु आ गया तो ये है वो इनका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से ये वाला बिंदु निकाल सकते हैं। ये वाला बिंदु इन दोनों का मध्य बिंदु है तो इसकी सहायता से ये भी निकाल सकते हैं। अपने पास सवाल है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित मतलब समान 3 टुकड़े करते हैं। बिंदु है अपने पास ए और बिंदु है बी। ए के निर्देशांक हैं 2, -2 और बी के निर्देशांक हैं -7,4। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित मतलब बराबर के 3 टुकड़े। अब यहाँ पर अगर अनुपात लिखे तो आगे कितना भाग है, 1, और पीछे कितने भाग हैं, 2। इसके लिए अनुपात लिखे तो आगे 2 भाग पीछे 1 भाग। अब हमें ये वाला बिंदु निकालना है, इसको हमने नाम दिया P
इसको नाम दिया Q। अब हम P के निर्देशांक निकालेंगे पहले। P के निर्देशांक, P के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहां पर हम P के निर्देशांक हमने लिखे XY और इसके हमने मान लिखे, पहले P के निकालेंगे तो पहले P के XY मान लेते हैं। पहले P के निर्देशांक निकालने हैं तो P के निर्देशांक हमने क्या माने, XY। तो X का मान क्या आ जाएगा, M1 X2 M2 X1 बटे M1 प्लस M2। X बराबर आ जाएगा, M1 का मान कितना है 1, क्योंकि इसके लिए बिंदु निकाल रहे हैं। X2 का मान ये कहलाएगा आपके पास हमेशा X1 Y1 और ये हमेशा कहलाएगा X2 Y2। तो M1 X2 का मान है माइनस का 7 प्लस M2 का मान 2, X1 का मान 2 बटे में M1 प्लस M2 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -7 प्लस 4 बटे में 3। तो x बराबर आ जाएगा -3 बटे 3। x का मान आ गया -1। वैसे ही y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 का मान है अपने पास 1, Y2 का मान है अपने पास 4 प्लस M2 का मान है 2 और Y1 का मान है अपने पास माइनस का 2 बटे में M1 प्लस M2 1 प्लस 2। तो y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 बटे में 3। तो y बराबर आ जाएगा 0 बटे 3। तो y की वैल्यू आ गई 0। मतलब जो P बिंदु हैं उसके निर्देशांक कितने आ गए, P के निर्देशांक आ गए अपने पास -1, 0। वैसे ही हमें निर्देशांक निकालने हैं Q के। Q के निर्देशांक निकालने का तरीका सेम ही है, जैसे हमने P के निर्देशांक निकाले हैं उसी प्रकार से हमें Q के निर्देशांक भी निकालने हैं। अब जब Q के निर्देशांक निकालेंगे तब उसको XY मान लेंगे, फॉर्मूला सेम वो का वो, लेकिन परिवर्तन केवल क्या आया है कि अपने पास जो अनुपात था M1 और M2 का, वो अनुपात अपने बदल गया है। पहले अनुपात था अपने 1:2, अब अनुपात लिया जाएगा 2:1। तो Q के निर्देशांक निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2। यहाँ पर लिख देना P के निर्देशांक, अनुपात लिख देना M1 अनुपात M2 1:2। यहाँ पर लिख देना M1 अनुपात M2 बराबर 2:1। अनुपात बदला है तो x बराबर क्या आ जाएगा, M1 की जगह कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, X2 की जगह -7, M2 की जगह 1 और X1 की जगह 2 और बटे में 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा अपने पास -14 प्लस 2 बटे में 3। तो ये आ जाएगा -12 बटे 3। x का मान आया -4। वैसे अगर y के निर्देशांक निकालने हैं M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2। M1 का मान कितना है 2 गुणा, Y2 का मान कितना है 4, M2 का मान है अपने पास 1 और Y1 का मान है -2 बटे में 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 गुणा 4 8 और ये -2 बटे में 3। तो 8 - 2 हो जाएगा 6 बटे में 3। तो आ जाएगा 2। मतलब जो Q बिंदु हैं उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, Q के निर्देशांक आ जाएंगे -4,2। तो हमने बिंदु A और B को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल दिए हैं। एक बिंदु P था, एक बिंदु Q था। P के निर्देशांक निकाले -1,0 और Q के निर्देशांक निकाले -4,2। तो इस प्रकार से अगर कोई भी समद्विभाजित आता है, समत्रिभाजित आता है, 4 बराबर भाग वाला आता है, तो
तो उस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको केवल अनुपात पता होना चाहिए और अंतर्विभाजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि बिंदुओं 3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1:6 किस अनुपात में विभाजित करता है। पिछली बार अपने पास अनुपात दिया था, बिंदु निकालना था। अब की बार बिंदु दिया है, अनुपात निकालना है, लेकिन फॉर्मूला सेम वो का वो। बिंदु है अपने पास -3,10 और दूसरा है 6,8। इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। इसको एक बिंदु विभाजित कर रहा है, इसका नाम दिया P और ये है 1,6। आप जानते हैं कि ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, और यहाँ पर जो बिंदु निकलता है वो होता है x और y। तो यहाँ से अगर मैं मान लिखूँ तो ये आएगा x1 y1, ये xy और ये कहलाएगा x2 y2। ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाला तो होगा x1 y1, ये होगा xy और ये होगा x2 y2। यहाँ से अंतर्विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएं कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। हमें m1 और m2 का मान पता नहीं है, तो हम m1 और m2 को ऐसे का ऐसे ही रखते हैं। x का मान कितना है, x का मान है 1। m1 का मान कितना है, m1 का मान अपने पास नहीं है। x2 का मान कितना है, x2 का मान है अपने पास 6 प्लस m2 का मान नहीं है, x1 का मान है -3 और बटे में m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 भाग में है, उधर एक के साथ में गुणा होगा तो हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 6m1 और ये हो जाएगा -3m2। हम क्या करते हैं कि m2 को भेजते हैं उधर, m1 को ले आते हैं इधर। m2 3m2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 6m1 प्लस का m1 इधर आएगा तो माइनस का m1। तो ये अपने पास आ जाएगा m2 प्लस 3m2 4m2, 6m1 माइनस m1 5m1। हम क्या करते हैं, m2 को m1 के बटे में भेजते हैं और 5 को भेज देते हैं 4 के बटे में। तो ये हो जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा m1 बटे m2। मतलब m1 और m2 का अनुपात कितना आया, 4:5। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का सवाल कर सकते हैं। सवाल सिंपल है, करना कुछ नहीं है कि आपके पास x1 y1 दिया जाएगा, x2 y2 दिया जाएगा, x और y के मान भी दिए जाएंगे। आपको केवल m1 और m2 का मान निकालना है। तो फॉर्मूला याद रखोगे कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। मान रखोगे m1 और m2 को एक तरफ लेके जाना है, m1 एक तरफ m2 एक तरफ, फिर m1 के बटे में क्या लिख देना है, m2 और संख्या के बटे में संख्या। तो m1 और m2 का क्या आ जाएगा, अनुपात। देखना हमने x लेकर हल किया है तो भी अनुपात 4:5 आया है, आप y लेकर हल करेंगे तो भी अनुपात सेम आएगा। दोनों से हल करने की आवश्यकता नहीं है, या तो x का मान लेकर हल करो या फिर y का मान लेकर हल करो, दोनों से अनुपात समान ही आएगा। अगर आप y बराबर फॉर्मूला लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो आप यहाँ पर y का मान रखेंगे, यहाँ पर y2 का या y1 का, तो भी अनुपात 4:5 ही आएगा। तो दोनों से हल करने की जरूरत नहीं है, आप एक चर की सहायता से भी हल कर सकते हैं। केवल x का मान लेकर हल करेंगे तो भी अनुपात आएगा और y का मान लेकर हल करेंगे तो भी मान आएगा। अगला है कि यदि बिंदु 6, 1, 8, 2, 9, 4 और P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना है। आपके पास समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बोले हैं ये, तो समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। बिंदु दिया है A, B, C और D। क्रम यही रखना है, या तो आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, बीच में आड़े टेढ़े नहीं चलना है, या तो घड़ी की दिशा में चलना है या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। तो A का जो बिंदु है वो है 6,1, B का बिंदु दिया है 8,2, C का बिंदु दिया है 9,4 और D का बिंदु दिया है P,3। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं, हमें P का मान ज्ञात करना है।
अब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं तो मैं समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म याद होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज हैं इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब इसके जो विकर्ण हैं ये वाला AC और BD ये परस्पर समद्विभाजित होंगे, मतलब बराबर दो टुकड़े करेंगे। मतलब जो मध्य बिंदु AC का है वो मध्य बिंदु किसका आएगा, BD का। ये ध्यान रखना है कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु ये दोनों आपस में क्या आएंगे, समान। तो पहले हम AC का मध्य बिंदु निकाल देते हैं। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। x का मान क्या हो जाएगा उसके लिए, x1 प्लस x2 बटे 2। तो AC के लिए x1 6, x2 9, तो हो जाएगा 6 प्लस 9 बटे 2। तो अपने पास x बराबर आ जाएगा 6 और 9 15 बटे 2। वैसे ही y का मान निकालना है, y1 प्लस y2 बटे 2। तो y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 और 4, 1 प्लस 4 बटे में 2, तो हो जाएगा 5 बटे 2। तो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या आया, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु आया अपने पास। x का मान है 15 बटे 2 और y का मान है 5 बटे 2। ये तो आया AC का मध्य बिंदु। अब हमें मध्य बिंदु निकालना है BD का। BD का मध्य बिंदु, उसके लिए x का मान निकालना है। अब हम वापस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब की बार डायरेक्ट करना है। BD का मध्य बिंदु निकालना है तो 8 प्लस P बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, और y का मान निकालना है तो 2 प्लस 3 बटे 2, 2 प्लस 3 बटे 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 5 बटे 2। तो BD का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, BD का मध्य बिंदु आ जाएगा 8 प्लस P बटे 2 और 5 बटे 2। AC का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु समान है। दोनों का मध्य बिंदु क्या है, समान। मतलब ये दोनों मान आपस में क्या आने चाहिए, बराबर। देखना ये पीछे वाला y का मान 5 बटे 2 है, इसमें भी 5 बटे 2 है, तो तुलना करेंगे। तुलना करने पर y के मान बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु तो समान ही होंगे। y का मान बराबर है तो x का मान भी क्या आना चाहिए, बराबर। मतलब 8 प्लस P बटे 2 बराबर आएगा 15 बटे 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 8 है इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 15 माइनस 8, तो P बराबर आ जाएगा 7। हमें ये P का मान ही निकालना था और P का मान कितना आ गया, 7। आपको क्या करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्णों का मध्य बिंदु निकाल देना है, और दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु आपस में समान आएगा। हमने AC का मध्य बिंदु निकाला, BD का मध्य बिंदु निकाला। अब दोनों के मध्य बिंदु आपस में क्या आएंगे, बराबर। आप देख सकते हैं इधर भी 5 बटे 2 था, इधर भी 5 बटे 2, तो ये आगे वाले मान है 15 बटे 2 और ये 8 प्लस P बटे 2, ये भी दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर। हमने दोनों को बराबर लिखा, 2 से 2 काटा, 8 को इधर भेजा, माइनस करके कितना लिख दिया, 7। तो इस प्रकार से आपके पास एक और सवाल है समांतर चतुर्भुज का, जो कि आपको हल करना है। ये भी सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला है, यदि A और B क्रमशः -2 -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो जाए 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। आपके पास बिंदु दिए हैं A और B, बिंदु है आपके पास A और बिंदु B। A के निर्देशांक दिए हैं -2, -2 और B के निर्देशांक दिए हैं 2, -4। कहा है P वो रेखाखंड AB पर स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु है P, ये AB पर स्थित है। कहा गया है AP है वो 3/7 AB है। ये वाला जो भाग है AP, यहाँ से लेकर
यहाँ तक ये वाला AP, ये AB का 3/7 भाग है। मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि जो AB है, अगर ये पूरा 7 है, AB कितना है, पूरा का पूरा 7, तो ये AP 3 है। AP कितना है, 3। मतलब अपने सवाल में लिखा हुआ है कि जो AP है वो है 3/7 AB। मतलब AB का 3/7 भाग। मतलब अगर ये पूरा का पूरा 7 है तो ये जो AP है वो 3 भाग के बराबर है। यहाँ से हम अनुपात क्या लिख सकते हैं कि यदि AP AB का तीसरा भाग है तो PB है वो चौथा भाग होगा। मतलब ये 3 है और ये क्या है, 4 है। तो P के जो अनुपात होंगे वो हो जाएंगे 3:4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि जो P बिंदु है रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है, क्योंकि यदि AB कुल 7 भाग है तो AP 3 भाग होंगे और PB हो जाएंगे 4 भाग। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि अपने पास जो AB है, ये AB पूरा किससे मिलकर बना है, AP प्लस PB। इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा AB आ जाएगा। हमने लिखा AB बराबर, AP की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/7 AB प्लस PB। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो AB माइनस 3AB/7 बराबर PB। क्योंकि 3/7 AB है तो इसको 3AB/7 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 7 भाग में है तो पूरे के भाग में कहलाएगा। LCM लेंगे तो कितना आएगा, 7, नीचे कुछ नहीं तो 1। ये हो जाएगा 7AB माइनस 3AB बराबर PB। तो 7 में से 3 गया तो 4AB/7 बराबर PB। AP का अनुपात हमको पहले दिया था, PB का अनुपात हमने निकाल दिया। अगर हम AP और PB को बटे में लिखें कि इसका हमें अनुपात निकालना है कि AP/PB, तो AP कितना है अपने पास, 3AB/7 और PB कितना है, 4AB/7। तो AP और PB का अनुपात आ जाएगा अपने पास 3AB/7 गुणा 7/4AB। 7 से 7 कैंसिल, AB से AB कैंसिल, तो AP/PB ये आ जाएगा 3/4। मतलब AP अनुपात PB ये आ जाएगा 3:4। इसका जो अनुपात आया वो आया 3:4। हमें P के निर्देशांक निकालने हैं। देखना x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, m1 m2 भी दिया हुआ है। हमें P के निर्देशांक निकालने हैं। P के निर्देशांक, तो x बराबर क्या लिखेंगे, m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 की जगह आ जाएगा अपने 3, x2 की जगह आ जाएगा 2, m2 की जगह आ जाएगा 4, x1 की जगह आ जाएगा माइनस का 2 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बटे में 7। x बराबर आ जाएगा माइनस का 2/7। वैसे ही अगर y का मान निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना हो जाएगा 3, y2 का मान हो जाएगा माइनस का 4 प्लस m2 की जगह आ जाएगा 4 और y1 का मान हो जाएगा माइनस का 2 और बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 8 बटे में 7 मतलब माइनस 20/7। तो जो P के निर्देशांक होंगे वो आ जाएंगे अपने पास माइनस 2/7 और माइनस 20/7। तो इस प्रकार से आप अगर कोई अलग सवाल है तो उसको भी हल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जो आपके विभाजन सूत्र वाले जो सवाल हैं वो आपके 3 नंबर के अंदर जरूर आएंगे। तो आपको ये अंत विभाजन से संबंधित सारे सवाल कर देने हैं। हमने जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे वो शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा भी जो सवाल बचेंगे
इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बचे हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वो सवाल थे जो हमको लगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इन्हें करना जरूरी है, तो वो हम आपके लिए लेके आए थे। आप इन सवालों की तो प्रैक्टिस अच्छे से ही करेंगे, साथ में जो दूसरे सवाल हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है, उनको भी एक बार प्रैक्टिस के लिए हल जरूर करना है। आपके जो भी सवाल बनेंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर बनेंगे। आपको भुज कोटि तैयार रखनी है, अक्षों से दूरी तैयार रखनी है, दूरी सूत्र याद रखना है, मध्य बिंदु निकालना आना चाहिए और विभाजन सूत्र पता रखना है। आपके जो भी सवाल होंगे वो इन कॉन्सेप्ट के अंदर से ही बनेंगे, इसके बाहर कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो इसके साथ ही आज की अपनी क्लास यही पर समाप्त होती है। आपको इसको अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।